दुनिया में जितने तरह के भी डिजीज या बीमारी होता है उन सभी में सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा डिजीज होता है एड्स। और ये बीमारी अगर एक बार इंसान को हो जाता है तो उसका बचने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है, यानी कि 100% वो इंसान मरता है। और इतना खतरनाक डिजीज और इसका जो क्वांटिटी होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, यानी कि एड्स का जो पेशेंट होता है उसका क्वांटिटी लगभग पर ईयर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप कुछ बातों का ध्यान अभी से नहीं रखते हो तो ना जाने आप भी इस एड्स डिजीज में अफेक्टेड हो सकते हो। और ये जो एड्स डिजीज होता है इसका इलाज यानी कि इसका प्रॉपर जो वैक्सीन होता है वो अभी तक इन्वेंशन ही नहीं हुआ है, तो आप मान सकते हो ये जो बीमारी होता है इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा एड्स बीमारी क्यों होता है, और अगर आपको एक बार हो जाता है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और ये जो एड्स बीमारी होता है इसका प्रॉपर वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बना, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एड्स बीमारी हो जाता है तो इसका क्या सिम्टम्स होता है, यानी कि कैसे आपको पता लगेगा कि एड्स बीमारी हुआ है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो एड्स बीमारी यानी कि डिजीज होता है ये कैसे फैल रहा है, यानी कि सब मिलाकर वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वीडियो को मत स्किप कीजिएगा। अगर आपको देखना ही है तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो देखने का कोई फायदा ही आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखोगे और आपको अच्छे तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एड्स बीमारी का फुल फॉर्म होता है यानी कि एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ये जो एड्स बीमारी होता है ये HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म होता है। और HIV ही एड्स बीमारी का पैथोजन होता है। पैथोजन बेसिकली वो होता है जो बीमारी को शरीर में पैदा करता है। वो हो सकता है बहुत तरह का बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का जर्म्स या कीटाणु, यानी कि बेसिकली जो चीज आपके शरीर में जाकर बीमारी को पैदा करता है उसको पैथोजन बोला जाता है। और ये जो एड्स बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ से लेकर 10 इयर्स तक। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जिस टाइम पर इस डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो निखार के आता है, यानी कि जो बीमारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होता है और शरीर में ज्यादा से ज्यादा फैलता है। यानी कि 6 मंथ से लेकर 10 इयर्स के बीच में अगर आपके शरीर में HIV वायरस है तो उसका सिम्टम्स आपके शरीर में आएगा और आप उस वायरस से धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगोगे। आप ये सोच रहे हो कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड ये इतना क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए जब आपके शरीर में किसी भी तरह का HIV वायरस घुसता है तो उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है अपना जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक वायरस आपका जो शरीर है उसको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडी को बनाता है और वो एंटीबॉडी के जरिए ही जो पैथोजन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पैथोजन को एंटीजन भी बोला जाता है। और ये जो पैथोजन होता है वो क्योंकि एंटीबॉडी के सामने टिक नहीं पाएगा, इसीलिए पहले जो पैथोजन होता है यानी कि जो वायरस वो अपना क्वांटिटी को बढ़ाता है, और जब जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है तब आपके शरीर में जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको अटैक करता है, जिसके जरिए आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। और अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है तो धीरे धीरे जो वायरस होता है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है और आपको पूरे तरीके से अपने कैप्चर में ले आता है। इस एड्स बीमारी का बहुत सारा सिम्टम्स है जिसके जरिए एड्स बीमारी का जो पेशेंट है वो पता लगा सकता है कि उसको एड्स बीमारी हो चुका है। अगर आपका शरीर बहुत ही ज्यादा वीक रहता है, यानी कि आपका जो शरीर है वो वीक रहता है, आप मान लीजिए किसी भी तरह का खाना खाइए या बहुत तरह का काम कीजिए लेकिन फिर भी आपका शरीर बहुत ही ज्यादा वीक रहता है, तो भी एक सिम्टम्स है कि आप एड्स बीमारी से अफेक्टेड हो गए हो। नंबर 2, फीवर। अगर आपको बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जल्द से जल्द फीवर होता है, यानी कि मान लीजिए आपको पहले महीने में फीवर हुआ फिर कुछ दिन बाद फिर फीवर हो गया, यानी कि जो फीवर होने का जो चांस होता है बहुत ही ज्यादा अगर आपके शरीर में होता है। अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वेट लॉस हो जाता है, यानी कि आपका वजन बहुत ही ज्यादा घट जाता है, यानी कि
बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जल्द अगर आपके शरीर से वजन घट जाता है। अगर आपको हमेशा वोमिटिंग आता है और अगर आपको हेडेक रहता है, यानी कि हर वक्त आपका हेडेक रहता है, आपका वोमिटिंग होता है, तो भी आप मान के चल सकते हो कि एड्स बीमारी से आपका जो अफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी होता है वो बढ़ चुका है। तो ये तो गया एड्स बीमारी का सिम्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगा ये बीमारी कैसे फैल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एड्स बीमारी होता है इसका वायरस यानी कि HIV वायरस ये ब्लड और जो सीमन होता है उसके जरिए फैलता है। और अगर आप एड्स अफेक्टेड पेशेंट का किसी भी तरह से ब्लड या सीमन को यूज करते हो तब आपके शरीर में भी वो HIV वायरस आ जाता है और आपको भी एड्स बीमारी हो जाता है। और अगर आप एड्स बीमारी से अफेक्टेड पेशेंट का इंजेक्शन, ब्लड या किसी भी तरह का ऑर्गन को यूज करते हो तो उसके जरिए जो वायरस होता है वो आपके शरीर में आ जाता है। और एड्स बीमारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से। ये जो वायरस यानी कि HIV वायरस होता है वो फैलता है और एड्स बीमारी होता है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये बीमारी इतना खतरनाक है तो इसका अभी तक कोई वैक्सीन या प्रॉपर इलाज क्यों नहीं बना? क्योंकि देखिए ये एक वायरस है, यानी कि HIV एक वायरस होता है और ये जो वायरस होता है इसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो RNA होता है इसके जरिए ही ये जो वायरस होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ता है, यानी कि मेन इसका कारण होता है RNA। और ये जो RNA होता है ना यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वो इतना ज्यादा और इतना जल्द से जल्द अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करता रहता है कि उसका प्रॉपर वैक्सीन या प्रॉपर जो मेडिसिन होता है उसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना ज्यादा से ज्यादा इतना जल्द से जल्द वो जो स्ट्रक्चर होता है RNA का उसको चेंज करता रहता है, क्योंकि जो RNA होता है उसका जो टारगेट है उसको बहुत ही ज्यादा बहुत ही जल्द से जल्द चेंज करता रहता है और जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा चेंज होता रहता है तो इसका जो टारगेट होता है यानी कि प्रॉपर जो मेडिसिन होता है वो भी नहीं बन पाता है। और इसी कारण से अभी तक इन वायरस का किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं इन्वेंशन हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप एक बार इस वायरस से अफेक्टेड हो जाते हो तो आपका बचने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई भी तरह का इसका इलाज आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी इलाज नहीं है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, उस पार्ट में डिस्कस करूंगा आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे आप इस वायरस से अफेक्टेड नहीं होगे, यानी कि एड्स बीमारी से बच सकते हो। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एड्स बीमारी हो जाता है तो किन किन मेडिसिन को यूज करना चाहिए जिसके वजह से ये जो वायरस होता है वो आपके शरीर में खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कुछ अननोन फैक्ट्स जो अगर आप जान लेते हो तो आप HIV के बारे में सब कुछ समझ पाओगे, यानी कि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस वीडियो का सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड करूंगा, तो इसीलिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको मैंने जो बातें बताया हूँ आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आया है तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो इस तरह का कंटेंट बनाने का फायदा क्या है? यानी कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा जो व्यूअर्स है, मेरा जो ऑडियंस है उसको सच्चाई पता चले। बहुत तरह का जो बीमारी होता है, जो बहुत तरह का मेडिसिन होता है या बहुत तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसका सही इंफॉर्मेशन मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ आपको। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा चैनल में, तो इसीलिए आप स्टे ट्यून करना। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।